हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म कॉलेज। आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है ये सब्जेक्ट और ये थर्ड सेमेस्टर में भी होता है। आपको एक सब्जेक्ट मतलब एक किसी भी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ये लेना कंपलसरी है। आप किसी में भी ले सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी होता है स्टूडेंट के पास, फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है। तो इसके आज मैं आपको जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं उसके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपके सही है और कौन से गलत है। तो सबसे पहले आपको परिज्ञान पे जाके अपनी जो लॉगिन आईडी है आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने पोर्टल पे आ जाएंगे। जब पोर्टल पे आ जाएंगे तो आपको लॉन्च के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप लॉन्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका असेसमेंट आपका पोर्टल खुल के मतलब फ्रंट पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको स्टार्ट असेसमेंट में करना है, जिसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे, 35 क्वेश्चन मिलेंगे। जब तक वो टाइमिंग चल रही है आपको टाइमिंग से पहले ही अपना मतलब कंप्लीट करके देना है। या तो टाइमिंग का आप कर दीजिए या उससे पहले कर दीजिए, वरना ये ऑटोमेटिक हो भी सकता है कि डिजेबल हो जाए आपका मतलब पोर्टल। इस मारे आप थोड़ा तसल्ली से और अच्छे नेटवर्क के साथ करना, क्योंकि नेटवर्क जितना अच्छा होगा उतना ही आपका बेनिफिट है। क्योंकि बहुत से केस में ये देखा गया है कि स्टूडेंट का मतलब नेट तो अच्छा है लेकिन कुछ स्टूडेंट का नेट अच्छा नहीं है, तो इसके वजह से उनकी या तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। जब अटैम्प्ट करते हैं वो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही वेबसाइट हट जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बड़े ध्यान से किसी भी नेटवर्क से करें, लेकिन उसकी रेंज स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आप मतलब करना। उससे पहले मतलब या तो आप किसी का ऐसे फ्रेंड का नेट ले लो जिसका मतलब नेट बढ़िया है, नहीं सही सही चलता है, नेटवर्क अच्छे आ रहे हो, वहाँ पर ऐसा जब ही देना आप इंटरनल असेसमेंट। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पहले तो आपको इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में, जो भी किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है तो उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर ले लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपके जो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा, कौन सा न्याय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए जिम्मेदार है। इसमें आपको ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, आप ऑप्शन देखें इसमें पहले। इसमें एक तो पर्यावरण सिद्धांत है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकारी या पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पर्यावरण न्याय, ये चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें एक बार आप रिसर्च कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन का कंफर्म नहीं है कि मतलब आंसर क्या है। मतलब मुझे तो इसमें सेकंड आंसर लग रहा है, लेकिन आप एक बार रिसर्च करके जब भी आप इसका आंसर देना। बाकी आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र विशेष रूप से वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए निर्दिष्ट है? पहला जो ऑप्शन है, उद्यान और वनस्पति पार्क, पहाड़ की चोटियाँ और गहरे समुद्र की खाइयों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, कृषि कृषि रिजर्व और शहरी पार्क। इसमें से जो ऑप्शन आपका होगा वो आपका होगा थर्ड। वहीं तीसरा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित करता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा तीसरा। तीसरा नहीं, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसका सेकंड आंसर सही है। एंड जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका है, कौन सा सिद्धांत मनुष्य और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध पर केंद्रित है? जो पहला, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका पर्यावरण आंदोलन। आप दूसरा ऑप्शन लगाना इसमें, पर्यावरण नैतिकता, ये इसका सही आंसर है। एंड जो पांचवा क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा, मानव वन जीवन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें से जो आपका आंसर होगा, एक बार ये लेकिन आप रिसर्च भी कर लेना, क्योंकि इस आंसर में थोड़ा डाउट है। इसका आंसर आपका तीसरा भी हो सकता है, लेकिन आप इसे एक बार रिसर्च करके ही जब भी इसका आंसर देना। आप छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैविक आक्रमण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर सही आपको जो होगा वो आपका होगा
एक बार इसे भी रिसर्च कर लेना, लेकिन इसका तीसरा सही आंसर है, लेकिन आप एक बार रिसर्च करके जब इसका मतलब आंसर देना। एंड जो चौथा क्वेश्चन जो सातवां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें पूछा है कौन सा आंदोलन उत्तर भारत में पेड़ों को गले लगाने के माध्यम से जंगलों की रक्षा करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ये आपको पता ही होगा, चिपको आंदोलन, जिसमें महिला पेड़ को पकड़ के बचाव करने लगी थी। आपको ये पता ही होगा, ये आपने पढ़ा ही होगा। एंड जो आठवां क्वेश्चन है, कौन सा सम्मेलन जैविक विविधता के सत्य उपयोग और संरक्षण पर केंद्रित है। इसका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा जो इसका सही आंसर है, एक बार इसे सर्च कर लेना, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये है दूसरा हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन आप इसे एक बार सर्च करके इसका मतलब आंसर देना। जो 9वां क्वेश्चन आपको मिलेगा, राजस्थान में कौन सा आंदोलन पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा पर जोर देने के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, राजस्थान के बिश्नोई। इसका सही आंसर ये है। अब 10वां जो क्वेश्चन है आपका, 10वां जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें पूछ रहा जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरों में से एक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है, एक बार इसे सर्च कर लेना, लेकिन इसका जो तीसरा आंसर सही है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे रिसर्च करके इसका आंसर देना। जो 11वां क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रासायनिक हथियार नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा इसका सही आंसर है आपका। एंड जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिए दूसरा शब्द क्या है। तो इसका अवैध शिकार, इसका सही आंसर, इसका जो दूसरा आंसर है मांसाहारी आदतें, इसका ये सही आंसर है। एंड जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वन जीवों के अवैध शिकार के, ये वही क्वेश्चन है। 14वां जो क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय 14वां जो क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है। इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है, आप इसे ही इसका तीसरा आंसर सही है। 15वां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा है पवित्र उवन का उदाहरण क्या है। इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप एक बार सर्च करके मतलब इसका आंसर देना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो दूसरा है, लेकिन आप एक बार रिसर्च कर लेना इसका। 16वां जो क्वेश्चन है, कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, सत्य विकास के लक्ष्य से। इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। और जो 17वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है किस संसार अभियान का उद्देश्य भारत में छात्रों के बीच पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसका एक बार देख लेना सही, लेकिन स्वच्छ भारत इसका अभियान है हमारे अकॉर्डिंग सही। एंड जो 18वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 18वें क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कौन सी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाती है। जो इसका सही आंसर है वो हमारे अकॉर्डिंग मानव जनसंख्या वृद्धि है। लेकिन एक बार आप रिसर्च कर लेना इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहला और तीसरे में इसका डाउट है, इस बारे आप क्वेश्चन एक बार रिसर्च भी कर लेना इसका आंसर के लिए। कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सत उपयोग पर केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे अकॉर्डिंग वो है दूसरा, रामसर सम्मेलन। यहीं जो 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैव विविधता हॉटस्पॉट को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे अकॉर्डिंग वो है पहला, लेकिन आप एक बार रिसर्च कर लेना इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि पहले और दूसरे में डाउट है, तो एक बार इस क्वेश्चन को भी आप रिसर्च कर लेना है। जो 21वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उन प्रजातियों को संदर्भित करता है जिनका अपने पर्यावरण पर असंगत रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर है वो है किस्टोन प्रजातियाँ। एंड जो 22वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून वन जीवों की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसका पहला आंसर सही है। एंड जो 23वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो किस सम्मेलन का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को विनियमित करना है।
इसका सही आंसर जो हमारे अकॉर्डिंग है वो है तीसरा, लेकिन एक बार आप इससे भी सर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना इसका आंसर, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ 35 में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो रॉन्ग मिले, इस बारे उसमें थोड़े डाउट है, तो आप उसे एक बार रिसर्च कर लेना, जिसमें मैं कह रहा हूँ रिसर्च करना है। यहीं जो आपको 24वां क्वेश्चन मिलेगा, भारत में किस कानून का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, इसका जो सही आंसर है चौथा आंसर इसका सही है। एंड जो 25वां क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्यकारी प्रतिबंधायत निर्धारित करता है, इसका सही आंसर है तीसरा। 26वां है जो जैव विविधता संरक्षण के मुख्य तरीके क्या है, इसमें भी थोड़ा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार रिसर्च कर लेना। 27वां है जो किस आंदोलन का उद्देश्य केरल में साइलेंट वैली को जल विद्युत परियोजना से बचाना था, पहला इसका आंसर सही है। 28वां है जो नर्मदा नदी पर बांधों के नियंत्रण के विरोध से कौन सा पर्यावरण आंदोलन जुड़ा है, तो इसका जो